अस्सलामुअलैकुम, मैं नदीम इकबाल लेवल अकेडमी से आपके साथ असाइनमेंट नहीं दे के आ रहा हूँ। स्टैट जो है 641 उसकी असाइनमेंट नंबर 1 जो है पहले क्विज़ मैंने अपलोड किया था, और मैथमेटिकल कुछ सब्जेक्ट हैं जो मैंने अपने मेंशन किए हुए कोर्स के अंदर, और इनको ज़्यादातर मुझे होती इंटरेस्ट, और कुछ प्रोग्रामिंग के हैं। तमाम असाइनमेंट जो हैं वो मैं नहीं बनाता। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह देते हैं कि ये भी असाइनमेंट बना दें, तो इस वजह से टाइम भी नहीं होता, क्योंकि मैंने जॉब पर भी होता हूँ। शाम मगरिब के बाद मेरे पास कुछ टाइम होता है थोड़ा सा, उस वक्त मैंने बनानी होती हैं। तो चलें जी, जल्दी से हम अपने जो चैनल पर मेरे नए हैं, असाइनमेंट जाने से पहले वो चैनल को फिर से आवाज़ कर रहे हैं पहली दफ़ा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी किया करें। तो चलें जी, हम अपनी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। आपकी स्टैट STA 641 जो है स्टेटिकल पैकेजेस एंड एप्लीकेशन, इनकी ये असाइनमेंट आ चुकी है। सर ने ये बताया भी हुआ था अनाउंसमेंट के अंदर कि मैंने 16 को देनी है। तो यहाँ पे देखें, ये अनाउंसमेंट के अंदर ऊपर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आई हुई है। इसको ओपन करेंगे, ये मुकम्मल आपको प्रोसीजर यहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ पे असाइनमेंट सर ने दी हुई है, 21 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। यहाँ से हम इसको अपलोड करेंगे। यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ओपन करता हूँ। ये पिछली असाइनमेंट जो सर ने दी थी पिछले साल जो आई थी मिड टर्म से पहले, वो भी इसी तरह की ही थी। तो ये आपके सामने जी असाइनमेंट ओपन हो चुकी है। 3 इसके हिस्से हैं यहाँ पे दी हुए। पहले के अंदर डाटा दिया हुआ और उसके अंदर रिजल्ट फाइंड करना है। असाइनमेंट नंबर 1 डाटा दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ ईयर्स हमें मेंशन किए हुए हैं, 1996 है और 2017, और उनके क्वार्टर वाइज दिया हुआ है। हमारे पास ऑब्जर्वेशन की हुई है, हर क्वार्टर वाइज डेट्स भी मेंशन की हुई है, और मिनियल्स के अंदर जो है ये आगे रिपीज दिए हुए हैं, और आगे इसका डाटा जो है कौन, ये सारा हम अभी देखते हैं। कुछ थोड़ा सा पहले देखते हैं हाउ टू सॉल्व कैसे करना, और इसकी की पॉइंट कुछ क्या है हमें दिए हुए। तो ये सारी चीज़ों को हमने देखना। हाउ टू सॉल्व को देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम जो है ये बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। तो यहाँ पे सर ने ये कुछ असाइनमेंट्स के मुतल्लिक़ बताया कि असाइनमेंट के अंदर क्या किया जा रहा है, उसका क्या कुछ फाइंड करना और कैसे करना है। इंतहाई ईजी। मैं थोड़ी सी एक आध बात बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है मैथ लैब है, और ये वाला सब्जेक्ट जो है ये इन दोनों के अंदर से यहाँ पे देखें स्टैट जो है 704 की असाइनमेंट ऊपर हेडिंग सर ने दी हुई है। तो ये हमारे पास जो असाइनमेंट इसकी है वो 641 की है। असाइनमेंट सर ने जो उठा के वैल्यू दी है वो यही वाली है। हमने इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे here is the Amazon's quarterly revenue for their first year। पहले साल उसने कहा था 1996 एंड द मोर रिसेंट ईयर जो है 2017, 2 ईयर का दिया हुआ यहाँ पे 96 का दिया हुआ, और अभी जो रिसेंटली बना है 17 का दिया हुआ। लेट्स कंपेयर द मीन एंड मीडियन रेवेन्यू बिटवीन द 2 क्वार्टर टू सी हाउ द डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मीन और मीडियन निकाल के हमने कंपेयर करना है कि मीन और कैसे इनको क्वार्टरली जो है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। द मीडियन इज़ मोर रिबोज टू आउटर, ठीक है, आउटलेयर अनलाइक द मीन की निस्बत ये कैसे जो है उन दोनों से मुख्तलफ आता है, ये भी हमने बताना। सो इफ़ यू आर कहता है कि डाटा सेट हैज़ ए लॉट ऑफ आउटलर, द मीन विल बी पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटलर। तो आउटलर की तरफ हमारा जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जाएंगी तो हमारा मीन जो है उसकी तरफ मूव करता जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है असाइनमेंट के अंदर, रिकॉल द दैट एन ओल्ड नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड मीडियन इन द मिडल वैल्यू। थोड़ा सा सर ने ये मेथड बताया हुआ कि अगर हमारे पास ओल्ड, ये मैंने लेक्चर्स भी 2 दिए, उनके अंदर भी ये मीन मीडियन ये मॉड इस तरह की चीज़ें हमने डिस्कस की थी लेक्चर के अंदर। मज़ीद भी मैंने लेक्चर डाउनलोड करने थे, ये यहाँ पे अपलोड करने थे, तो इस वजह से मैं कर नहीं सका। थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो मीडियन जो होता है ये मिडल वाली, अगर हम ऑब्जर्वेशन को अगर हम लगा लेते हैं किसी ऑर्डर के अंदर असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो जो ऑड नंबर आ जाए तो मिडल वाली वैल्यू होती है, ये साने यहाँ पे बताया। और अगर इवन नंबर हो तो सेंटर वाली 2 वैल्यू का हम ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। टू मैनुअली कैलकुलेट ए मीडियन, ये मैनुअली अगर कर द डाटा नीड टू बी सॉर्टेड अनलाइक इफ़ यू आर यूजिंग द मीडियन फंक्शन। तो अगर फिर आप मीडियन का फंक्शन ही लगा लेते हैं तो उस वक्त आपको ये ज़रूरत नहीं है। दैट दिस डाटा इज़ नेचुरली असेंडिंग, सो नो सॉर्टिंग इन नेसेसरी। तो ये पहले ही सेंडिंग के अंदर सारने का दिया हुआ, तो इसमें कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो उसके अंदर फाइंड हमने क्या करना है, G1 काउंट का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द रेंज, यानी G1 जो है जिसके अंदर हमने D2 से लेकर D9 तक अगर डाटा वैल्यू की तरफ जाएं, इनको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ डाटा वैल्यू को। तो यहाँ पे देखें जी, ये D है हमारे पास, कॉलम दिया हुआ है, ये कॉलम की हेडिंग हमारे पास आ जाती है, ये रोज़ है।
और ये 2 है। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमारी ये वाली है। अगर इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे जो एड्रेस बार है D2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो एड्रेस बार इसका दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें अगर देखें तो D2 इसका नेम आ गया, यानी सर ने बताया D2 से लेकर D9 जो है इस तक, इस वैल्यू तक, यहाँ पे अगर यहाँ पे देख लें एड्रेस बार के अंदर, इस तक हमने जस्ट काउंट इस जगह पे करके रखना है। जैसे मैं जस्ट यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल, हम यहाँ पे करें अगर इसको साथ साथ देखते जाते क्या करना है, तो काउंट का वर्ड आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखें काउंट आ गया है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ COUNT काउंट वाला फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू पे एंटर करेंगे, कॉलन हम सेंटर में यूज़ कर देंगे। उसके बाद सेकंड वाली वैल्यू हमने देखनी है कौन सी है, ये D9 है। यहाँ इसके बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज़ करना है और क्लोज़ करने के बाद यानी D2:D9 काउंट करना है हमने जस्ट। तो यहाँ पे मैं जैसे ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, इक्वल के साथ हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं, एंटर दबाऊंगा तो इस टोटल जो है ये गिननी है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं जी। यानी हम वैसे भी मैनुअली लगा सकते थे, लेकिन सर ने बताया कि फार्मूले को यूज़ करना है, तो काउंट वाला फार्मूला यूज़ करके हमने इसकी वैल्यू जो है ये फाइंड कर ली है। तो ये पहला की पॉइंट था। हमने दूसरे पे देखें, इस सेल के अंदर देखें बताया हुआ है कि इन सेल G3 कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द मिडिल ऑब्जर्वेशन D5 और D6 जो है, ये दो दरमियान वाली जो वैल्यू हैं इनको हमने क्या करना है कि इनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये अपने सर ने बताया एवरेज बिटवीन द मिडिल ऑब्जर्वेशन 4 एंड D4 और D5 का, तो ये बता दिया। अब D4 देखेंगे कौन सा है और D5 कौन सा है, ये वाली दो हमारी वैल्यू हैं। ये D4 यहाँ पे चेक करेंगे, ऊपर यहाँ पे एड्रेस बार के अंदर D4 आ रहा है और नीचे वाले में देखें तो यहाँ पे D5 दे रहा है। तो इन दोनों की हमने एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे इक्वल का साइन हम फार्मूले लगाते जाएंगे, ये AVGE आप जो लिखेंगे एवरेज पूरा कंप्लीट आ जाता है। एवरेज किस की निकालनी है, एक तो D हमने 4 की निकालनी है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम निकाल लेंगे कॉलन, उसके बाद D5, इन दोनों को हम यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ तक इसकी क्लोज कर देंगे। D4 और D5 इन दोनों की एवरेज निकाल लेंगे, फार्मूला लगा दिया और जस्ट एंटर कर दिया, तो ये इसकी एवरेज है ये फाइंड हो चुकी है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मीडियन निकालना है हमने, तो ये सारे की पॉइंट के अंदर हाउ टू सॉल्व में क्या बताया हुआ है, तो ये नो कहता है कि यूज़ द डायरेक्ट फंक्शन टू फाइंड मीडियन इन द G5 पासिंग इन ऑल द रेवेन्यू अमाउंट D2 D9, यानी D2 से लेकर D9 तक जो ऑब्जर्वेशन है इन सब का हमने मीडियन फाइंड करना और डायरेक्ट फार्मूला हमने यूज़ करना है। और ऑलरेडी ये पहले ही सीक्वेंस के अंदर है, अगर मैनुअली करना हो तो हमें सीक्वेंस की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ फार्मूले में नहीं। जस्ट इक्वल लगाएंगे, MED जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे किसी एक्सेल शीट के अंदर आपने ये सारा हम कर रहे हैं, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमने किस नंबर से D लेन से लेकर D यहाँ तक ऐसे हम ड्रैग करके भी ला सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाती है। और इसके बाद ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देना, यहाँ देखिए ड्रेस आना चाहिए, वैन भी लिख लें आप क्लिक करके, यहाँ उसको ड्रैग करते हैं। D2 to D9 हमने मीडियन निकाला था, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है, तो हमारे पास इनका जो है ये मीडियन फाइंड हो चुका है। उसके बाद हमने देखना है मीन हमने निकालना है। आगे मीन हमें बता दिया कि ये भी देखेंगे किन किन वैल्यू का निकालना है, तो मीन जो है 7 नंबर G7 सेल के अंदर निकालना है, ये भी D2 to D9 हमने निकालना है। तो यहाँ पे देखें ये सारा G है, G का एड्रेस दिया हुआ है, जिसके अंदर भी देखते हैं तो ये G1 का था, ये G3 के अंदर है, ये G5 के अंदर, ये हम G7 के अंदर, जैसे की पॉइंट के अंदर सर बता रहा G1 G3 ने बताया सर ने, G7 G9 है। तो इस तरह हम अब इसके भी शुरू में हमने इक्वल लगाना है। इक्वल के बाद हमने क्या करना है, मीन सबका निकालना, तो हम लिखेंगे मीन, यानी मीन हम इसको एवरेज कहते हैं, मीन का मतलब एवरेज होता है। यहाँ पे हमने मिडिल वैल्यू की एवरेज निकाली है और यहाँ पे हम इनकी सब का मीन निकाल रहे हैं, तो ये भी इन सब वैल्यू का आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर देंगे, ड्रैग करके लेंगे D2 D9 एवरेज वाला वर्ड लिखा, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद हमने एंटर प्रेस करना है, तो इसका मीन हमारे पास जो है ये आ चुका है। उसके बाद हमने देखना है कि अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि पॉइंट नेक्स्ट जो है 9 के अंदर कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू ऑफ द ईयर्स। अब हमने टोटल रेवेन्यू जो है ये फाइंड हमने करना है, यानी हमने जस्ट इसका सम कर देना है। तो सम का फार्मूला लगा देंगे और G9 के अंदर ये कॉलम हमारा G9 है, यहाँ पे एड्रेस के अंदर देख सकते हैं आप, G9 के अंदर हम सबका सम कर लेंगे, इक्वल
सिंपल सम का SUM सम का फार्मूला हम लगाएंगे और फार्मूले के अंदर जैसे हम कहेंगे ब्रैकेट आ जाएगी, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और ड्रैग करते जाएंगे D2 to D9 और ब्रैकेट को करेंगे हम क्लोज। सम का फार्मूला लगा दिए, जैसे एंटर करेंगे हमारे पास सबका सम जो है ये आ चुका है। ये जी हमारी असाइनमेंट जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। यही कर सर ने बताया था, ये वाले पॉइंट हमें दिए हुए थे करने हैं। आफ्टर सॉल्विंग इट सेव इट एंड देन सबमिट अपलोड टू द VULMS पेज, यानी सेव करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना। यही डाटा फाइल है, इसके ऊपर ही हमारी असाइनमेंट जो है ये बन चुकी है। इसके ऊपर अपना ID वगैरह जो आप दे सकते हैं, असाइनमेंट के शुरू में दे सकते हैं आप ID वगैरह लगा सकते हैं अपनी। उसके बाद की पॉइंट को भी थोड़ा सा वाच कर लें जी हम, कि सर ने कहा कि पहले तो लोड करें, हमने लोड कर ली असाइनमेंट। उसके बाद एक्सेल के अंदर आपने ओपन करना है, क्योंकि एक्सेल में बनी हुई, अगर आपके सिस्टम के अंदर एक्सेल जो है MS ऑफिस का नहीं होगा या सेल फोन में ओपन करते हैं एक्सेल नहीं है MS, तो फिर आपकी फ़ाइल जो है ये वहाँ पे ओपन नहीं होगी, आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सर ने बताया 3 इसमें हैं अलग-अलग शीट्स दी हुई हैं। डाटा पहली शीट के अंदर हाउ टू सॉल्व है और उसके बाद की पॉइंट है, ये तीनों हमने देख लिए। डाटा था, हाउ टू सॉल्व और की पॉइंट तीनों दी हुई नीचे शीट्स दी हुई हैं। फिर क्वेश्चन स्टेटमेंट को देखना है, इंस्ट्रक्शन एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड यू मेंशन इन हाउ टू सॉल्व के अंदर बताया हुआ क्या क्या आपने फाइंड करना है। रीड केयरफुली, सर ने कह दिया अच्छी तरह से आप पढ़ लें, कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन गो टू द शीट विद द नेम असाइनमेंट डाटा 1 जो है 1 डाटा के अंदर अप्लाई द अप्रोप्रिएट फंक्शन फार्मूला टू गेट द रिजल्ट हमने निकाल लेना। आफ्टर कंप्लीटिंग सेव इट सिस्टम नाउ यू गो टू द पेज ऑफ VULMS सबमिट एंड अपलोड द असाइनमेंट। जस्ट सिंपल सा बिल्कुल ईजी सी सर ने असाइनमेंट्स दी है और इसका आना तो प्रैक्टिकली ही है। काइंडली तमाम स्टूडेंट जो है ना इसको प्रैक्टिकली, बिल्कुल ईजी सा काम है, अभी कर लेंगे तो फिर आपको जो है आसानी होगी पेपर के अंदर भी, क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव या इस तरह की चीज़ पेपर में नहीं आएगी, जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। एक पार्ट हमारा मिड के लिए तो जस्ट यही 8 लेक्चर तक होगा एक्सेल के अंदर। जब आप फाइनल में जाएंगे, फाइनल टर्म के अंदर जो है वो सेकंड वाला पोर्शन शामिल होगा, तो वो और सॉफ्टवेयर के अंदर होगा, वो भी आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो जी अभी हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको सेव एज़ कर लेता हूँ, पहले डाउनलोड की हुई थी सेव है, मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूँ। मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव यहाँ पे कर लिया, डेस्कटॉप ले लिया मैंने, डेस्कटॉप के ऊपर कर दिया इसको सेव। उस सेम नेम से मैं कर रहा था उसको, तो वो ऑप्शन दे रहा था बार बार का सेम नेम से हमने नेम उसको चेंज करना था, तो मैंने चेंज करके दे दिया है। ये फ़ाइल हमारी जो है ये सेव हो चुकी है। जस्ट हमने अपना LMS को ओपन करना है। LMS को ओपन करने के बाद आगे आपको सबमिट का बटन आ रहा है, जैसे आप अपने सब्जेक्ट को ओपन करेंगे वहाँ पे सबमिट वाला बटन होगा, वहाँ पे क्लिक आपने कर देना है। यहाँ पे होगा चूज़ फाइल, यहाँ से अपनी फ़ाइल को आपने चूज़ करना है, कहाँ पे आपने सेव की है, मैंने डॉक्यूमेंट में की है, मैं यहाँ से इसको ये भी मैंने इस नेम से यहाँ पे सेव की थी, मैंने यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया। ये जैसे ही उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया जहाँ पे मैंने सेव की थी ब्राउज़ करने के बाद, अब इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। देखिए जी आपके सामने असाइनमेंट अभी हमने डाउनलोड की है, उसको कंप्लीट किया है। जस्ट ये मेरे ख्याल को ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स के अंदर हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो ये थी असाइनमेंट। चलें जी, अभी तक जो मेरे चैनल पर नए हैं, ख़ास तौर पे मैथ लैब और जो स्टैट की असाइनमेंट और कुछ प्रोग्रामिंग की ऐसी असाइनमेंट्स हैं इंशाल्लाह इसके बारे में, और कुछ ऐसी मैथमेटिक्स की उसके को बनाने पे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम होता है, और मेरे पास कभी टाइम, मैंने खुद भी जो है ना कुछ पेपर्स तैयारी कर रहा हूँ, मैंने आगे कोई एडिशनल पेपर्स देने, तो इस वजह से जो है ना वो मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है। कभी कभार टाइम निकाल के मैं ये बना देता हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा कि रोज़ एक आध असाइनमेंट जो है ना वो बना के कोई ना कोई लोड में करता रहूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकती हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।